सबको नमस्कार। आज के इस सत्र में आपका सबका स्वागत है। मैं आचार्य गुणेंद्र जी से अवधूत जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्क्रीन पर आकर दो शब्द बोलकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ। आचार्य। मैं आचार्य गुणेंद्रानंद अवधूत प्रिपरेशन फोरम की शुरुआत अप्रैल 2020 में हुआ था। लॉकडाउन की स्थिति में उद्देश्य था कि लॉकडाउन की स्थिति में मार्गियों में योगाभ्यास के प्रति अभिरुचि जगाना, और यह क्रम आज तक जारी है। प्रतिदिन हम लोग ठीक 6 बजे शामिल होते हैं इस कार्यक्रम में, योगाभ्यास करते हैं और बहुत ही विधिवत तरीके से हमारे कुछ प्रशिक्षित मार्गी साधक, मार्गी बहनें इसे लीड करते हैं और अन्य अनुशासित तरीके से इसको फॉलो करते हैं। मेरी अपील है कि आप सभी नियमित योगाभ्यास में शामिल हों और दूसरे लोगों को भी, साधकों को या आपके परिचित जो भी लोग हैं, उन्हें इस योगाभ्यास के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू आचार्य जी। मैं वीरेंद्र जी से रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन पर आकर दो शब्द हैं। सभी को नमस्कार। करें सभी नित्य योग, होते रहे निरोग। मैं वीरेंद्र आनंद, बेतिया, बिहार से। मैं विजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा स्क्रीन पर आके अपना इंट्रोडक्शन दें। सभी को नमस्कार। मैं विजया मोरे फ्रॉम सोलापुर। दीदी, हमारे सीनियर मोस्ट डॉक्टर चंदू लब्बा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना कैमरा ऑन करें, माइक ऑन करें, अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं डॉक्टर चंदू लब्बा फ्रॉम सोलापुर, महाराष्ट्र। हमारे एक और सीनियर विलास जी मंगेशकर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपना माइक ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दें। विलास जी, आपका माइक मिल विलास मंगुड़कर फ्रॉम सोलापुर। मैं आशा आनंद जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आशा आनंद दीदी से अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन करें और अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं रिक्वेस्ट नमस्कार। दिवान देव जी, हैदराबाद। थैंक यू सर। मैं गायत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा कैमरा माइक का ऑन करें। सभी को नमस्कार। मैं गायत्री देवी, बेतिया। मैं गीता जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपना माइक ऑन करके इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार, मैं डॉक्टर गीता चतुर्वेदी, कोटा, राजस्थान से। मैं इंद्रदेव दास से रिक्वेस्ट करूंगा। मैं इंद्रदेव मंडल, भागलपुर, बिहार। थैंक यू दादा। मैं ज्योतिबा आर यादव जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं ज्योतिबा यादव, महाराष्ट्र, सोलापुर से। थैंक यू दादा। के कौशल जी से रिक्वेस्ट करूंगा।
आपका माइक म्यूट रहा। सभी को नमस्कार, मैं के कौशल फ्रॉम दिल्ली। थैंक यू दादा। पूनम श्रीवास्तव जी से रिक्वेस्ट करूंगा। पूनम श्रीवास्तव, फरीदाबाद। थैंक यू दीदी। प्रभात सिंह जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपना माइक अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दें। प्रभात सिंह जी। प्रभात सिंह जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, माइक को अनम्यूट कर लीजिए। आपकी आवाज नहीं आई, माइक को खोल लीजिए। माइक आगे बढ़ते जब तक पुष्पलता दी से रिक्वेस्ट करूंगा, माइक ऑन करके अपना इंट्रोडक्शन दें। दादा, मैं संग्रामपुर मुंगेर जिला की पुष्पलता। थैंक यू दीदी। अपना मैं माइक। मुंगेर जिला की हूँ, पुष्पलता देवी। थैंक यू दीदी। अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सुचित्रा जी से रिक्वेस्ट करेंगे, सुचित्रा जी अपना माइक अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुचित्रा फ्रॉम जयपुर। थैंक यू दीदी। सुजाता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपना इंट्रोडक्शन दें। दीदी आपका माइक। मैं सुजाता देवी, भागलपुर बिहार। थैंक यू दीदी। वासुदेव वासुदेव गोवर्धन जी को रिक्वेस्ट करूंगा, अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं वासुदेव गोवर्धनकर, महाराष्ट्र शोलापुर। थैंक यू सर। प्रभात सिंह जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ अपना इंट्रोडक्शन दें। आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा होगा अनम्यूट करने के लिए। ठीक दादा, आवाज आ रही दादा? हाँ आवाज आ रही है, आप इंट्रोडक्शन दें अपना। दादा मैं मध्य प्रदेश, मैं प्रभात सिंह, मध्य प्रदेश रीवा से। थैंक यू दादा। आई दादा आवाज? जी आई। थैंक यू दादा। ओके दादा, नमस्कार। लास्ट में योगेश रंजन जी हैं। नमस्कार। योगेश रंजन जी नमस्कार, दरभंगा से योगेश रंजन, दरभंगा। थैंक यू दादा। अनिल गुप्ता जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अनिल गुप्ता जी अभी ज्वाइन, अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो पंकज दादा, मैं देहरादून से हूँ। हेलो। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा, थैंक यू दादा। आशा आनंद दीदी, आपका इंट्रोडक्शन हो गया। मैं आशा आनंद, जमशेदपुर टाटा, झारखंड। नमस्कार। लास्ट में मैं पंकज बजाज, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से सबका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। दादा नमस्कार, मैं फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। मैं जानने सीखने के लिए मैं जुड़ा हूँ और थोड़ा इंट्रोडक्शन मिले, देखा और सीखेंगे, उसके लिए मैं जुड़ा हूँ। कहाँ से हैं आप, बोलिए। मैं फ्रॉम गोड्डा, झारखंड, बट आई थिंक पटना में आपसे अभी बात हो रही है। अच्छा ठीक। अनुष्का कुमारी। दयाधर से रिक्वेस्ट करूंगा, अपना माइक और कैमरा ऑफ करके अपना इंट्रोडक्शन दें। सभी को मेरा नमस्कार। मैं गयाधर बेहरा, उड़ीसा बालेश्वर से। थैंक यू सर।
वाणी देव। रत्नेश दादा। नमस्कार दादा। अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। रत्नेश जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा। जी जी, मैं रत्नेश श्रीवास्तव फरीदाबाद से। थैंक यू सर। वो रह गया हो तो प्लीज अपना माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं। संजय दादा। संजय जी, संजय जी। संजय जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, माइक अनम्यूट। आपका माइक, आपका माइक, आपका माइक। माइक अनम्यूट कीजिए संजय जी। जी अपना माइक अनम्यूट करके अपना इंट्रोडक्शन दीजिएगा, नाम और कहाँ से हैं। संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। नमस्कार। नमस्कार दादा, मैं संजय कुमार चतुर्वेदी, कोटा राजस्थान। आज का प्रोग्राम यहीं स्टार्ट करते हैं योगासन का। हमारे साथ डॉक्टर उमेश पासवान जी हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूं अपना इंट्रोडक्शन दें। उमेश जी। पंकज जी आगे बढ़िए। आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं अपना। संपदध्वं संभो मनांसि जानितां देवभागं यथा पूर्वे सञ्जनानां उपासते सॉफ्ट एक्सरसाइज से शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएंगे, दंडासन में बैठेंगे। दोनों पैर फैला लिए, दोनों हाथ के पांव जमीन पर रखेंगे, बैकबोन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्ट्रेट रखेंगे। अपने पैरों की उंगलियों को हम चलाएंगे, पैरों की उंगलियां 1 2 3 4 एंड 5। राइट लेग दोनों फीट को अपने राउंड घुमाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। रिवर्स में जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 एंड 5। राइट लेग स्ट्रेट रखेंगे, लेफ्ट लेग को फोल्ड कर लेंगे, राइट थाई के ऊपर रखेंगे, फीट को नी से पकड़ेंगे, लेफ्ट नी को पकड़ेंगे, चेस्ट के साथ लगाएंगे 1 2 3 4 एंड 5। पूरे फीट को हाथ में पकड़ लेंगे, लेफ्ट फुट आगे पीछे करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। ऊपर नीचे जितना ऊपर ले जा सके मैक्सिमम 1 2 3 4 एंड 5। लेफ्ट लेग स्ट्रेट करते हैं, राइट लेग लेते हैं, राइट लेग के नीचे से पकड़ते हैं, चेस्ट के साथ लगाएंगे 1 2
3, 4 and 5. राइट के फीट को पकड़ा, आगे नीचे 1, 2, 3, 4 and 5. ऊपर नीचे जितना मैक्सिमम कर सकते 1, 2, 3, 4 and 5. नॉर्मल बैठेंगे, दोनों फीट्स को आपस में मिला लिया, फिंगर से इंटरलॉक करेंगे 10 टाइम्स 20 टाइम्स, बटरफ्लाई करेंगे, काउंटिंग अपने आप करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1, 2, 17, 18, 19 and 20. नॉर्मल उसमें बैठते हैं, दोनों हाथों को फैला देते हैं, रोटेट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. शोल्डर्स पर आते हैं, दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे, शोल्डर्स को रोटेट करते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. Anti-clockwise 5, 4, 3, 2 and 1. दोनों हाथ को स्ट्रेच करते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, अंगूठा अंदर, बाकी चारों में स्टॉप करते हैं 1, 2, 3, 4 and 5. दोनों हाथों से मुट्ठी बनाते हैं, आपस में जोड़ते हैं, रोटेट करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5. Reverse 5, 4, 3, 2 and 1. दोनों हाथ के फिंगर से चोंच बनाते हैं, शोल्डर्स के ऊपर रखेंगे, एल्बोस को मिलाएंगे, रोटेट करेंगे 1, 2, 3, 4 and 5. Reverse 5, 4, 3, 2 and 1. गर्दन पर आते हैं, नेक पर, इनको चेस्ट से लगाएंगे, पूरा गोल घुमाएंगे नेक को, सांस लिया, छोड़ा, चिन को चेस्ट से लगाया, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ऊपर जाते हुए ब्रीद इन, नीचे आते हुए ब्रीद आउट. थर्ड राउंड, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ब्रीद इन, ऊपर जाते हुए नीचे आते हुए ब्रीद आउट, अगेन ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट. नेक्स्ट करते हैं पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें कंफर्टेबल है बैठते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे. मैं पद्मासन में बैठूंगा, दोनों लेग्स को फैला लिया, राइट लेग फोल्ड किया लेफ्ट थाई के ऊपर, लेफ्ट थाई फोल्ड, लेफ्ट लेग फोल्ड किया राइट थाई के ऊपर. दोनों हाथों की उंगलियां, इंडेक्स फिंगर प्लस थंब आपस में टच करा के रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट, एल्बो से मोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट. जिह्वा को उल्टा करके तालू के साथ लगा लेंगे, जितना अंदर जा सकते हैं मैक्सिमम अंदर लेके जाएंगे. मन को नाभि पर ले चलेंगे, लंबा, गहरा और धीमा, लॉन्ग, डीप एंड स्लो ब्रीदिंग करेंगे. पूरा एब्डोमिनल हमारा एक्सपैंड होगा, पूरा एब्डोमिनल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा. कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है एब्डोमिनल ब्रीदिंग करने के लिए, तो अपना राइट हैंड नाभि के ऊपर रख लेंगे और तब ट्राई करेंगे. स्टार्ट करते हैं, मन नाभि पर, लंबा, गहरा और धीमा सांस लेना, पूरा एब्डोमिनल एक्सपैंड करना, वैसे ही लंबा, गहरा और धीमा सांस को छोड़ना, एब्डोमिनल पूरा कॉन्ट्रैक्ट. आंखें बंद, जिह्वा उठा करके तालू के साथ लगी है.
मन को नाभि से उठाते हैं और अनाहत चक्र पर ले चलते हैं, जहाँ पे दोनों रिब्स मिले हैं। नेचर ने ही गड्ढा नुमा पोर्शन प्रोवाइड किया है, मन को वहां ले चलेंगे, चेस्ट एक्सपैंड होगी और कॉन्ट्रैक्ट होगी। प्रोसेस पूरा वही है, लंबा, गहरा व धीमा, लॉन्ग, डीप एंड स्लो। जितना ज्यादा एयर इंटेक करेंगे हम लंग्स में, उतना ज्यादा ऑक्सीजन का एक्सट्रैक्शन होगा, ब्लड में मिलेगा। ब्लड से बॉडी के प्रत्येक पार्ट में, प्रत्येक सेल में, प्रत्येक ऑर्गन में ऑक्सीजन पहुंचेगा। ब्रेन को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है, हार्ट को रेस्ट मिलता है। हम अपने चेस्ट में, लंग्स में 5 लीटर एयर तक इनहेल कर सकते हैं, बट नॉर्मली हम 2 मैक्सिमम 2.5, इसलिए पूरा चेस्ट फैला के पूरा हम एयर इंटेक कर सके लंग्स में। एक बार फिर मन को नाभि पर ले चलते हैं प्राणायाम के लिए। स्वास्थ्य प्राणायाम या अग्नि प्राणायाम। लेफ्ट हैंड हमारा ज्ञान मुद्रा में ही रहेगा, इंडेक्स फिंगर थंब मिले हुए, हैंड बिल्कुल स्ट्रेट। राइट हैंड यूज करेंगे, राइट हैंड का थंब, कनिष्का, रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर। इंडेक्स फिंगर को हम यूज नहीं करेंगे। राइट हैंड के थंब से राइट नॉस्ट्रिल को प्रेस करेंगे, ज्यादा जोर से नहीं करना है, प्यार से आराम से बंद किया। लेफ्ट से इनहेल किया, तीनों उंगलियों से, कनिष्का, रिंग और मिडिल, तीनों उंगलियों से बंद करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल। राइट नॉस्ट्रिल से अंगूठा हटाते हुए ब्रीथ आउट करेंगे, पूरा कंप्लीट ब्रीथ आउट। अगेन राइट से ही श्वास को लेना, थंब से बंद करना, लेफ्ट से श्वास को छोड़ना। ये एक राउंड हुआ। जो नए होते हैं 3 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 राउंड। जो पुराने हैं हमारे साथ ज्वाइन करते हैं डेली, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 7। एक बार में 7 बार से ज्यादा प्राणायाम नहीं करें। प्राणायाम करते समय हमें यह भाव लेना पड़ेगा या सोचना पड़ेगा कि जो भी कॉस्मिक एनर्जी, दिव्य शक्ति, प्राण वायु इस विश्व ब्रह्मांड में, एनवायरमेंट में अवेलेबल है, सब के सब श्वास लेते हुए हमारी नाभि में प्रवेश कर रही है, श्वास छोड़ते हुए सारी की सारी वापस इस विश्व ब्रह्मांड में वापस मिल गए। स्टार्ट करते हैं हम। मन नाभि पर,
7 राउंड कंप्लीट करने के बाद दोनों हैंड्स के पाम को अच्छे से रब करते हैं, गर्म करते हैं, प्यार से आराम से आइस के ऊपर लगाते हैं। एक बार फिर रिपीट करेंगे। अच्छे से गर्म किया, प्यार से आराम से आइस के ऊपर लगाया, धीरे से आंखें खोलेंगे, आसन और मुद्रा के लिए रेडी। आसन या मुद्रा में जाने से पहले हम अपना नॉस्ट्रिल चेक करेंगे कि हमारा नॉस्ट्रिल कौन सा एक्टिव है, लेफ्ट कि राइट कि दोनों। हमें लेफ्ट नॉस्ट्रिल एक्टिव चाहिए आसन और मुद्रा के समय, या तो दोनों चल रहे हों, पीड़ा पिंगला दोनों नाड़ियां एक्टिव हो, या पीड़ा नाड़ी एक्टिव हो। पिंगला नाड़ी एक्टिव ना हो, ये हमें ध्यान देना पड़ता है। हम स्टार्ट करते हैं आसन और मुद्रा से। हम सबसे पहले योग मुद्रा करेंगे। उसके लिए एक बार फिर हम दंडासन में बैठते हैं, दोनों लेग्स को स्ट्रेच करते हैं, दोनों हाथ के पांव जमीन पर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपना माइक म्यूट कर ले प्लीज। लेफ्ट लेग फोल्ड करके बॉडी के साथ लगाते हैं, राइट लेग ठीक उसके आगे, एडी एडी और बॉडी। लेग्स को जितना फैला के रखेंगे उतना अच्छा, उतना बढ़िया। योग मुद्रा या योगासन में हमारे पास 5 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे ले जाते हैं, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का रिस्ट पकड़ेंगे, हाथों को पूरा पीछे स्ट्रेच करके रखेंगे। चेस्ट पे टेंशन आता है, अपर आर्म्स में टेंशन आता है, फोर आर्म्स में। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, नाक माथा जमीन से लगाएंगे। सेकंड की बीट हुआ। थर्ड बीट में 8 सेकंड शून्य कुंभक अवस्था में रुकेंगे, नाक माथा जमीन से लगाकर हम श्वास छोड़ते हुए गए थे, शून्य कुंभक अवस्था 0। श्वास छोड़ते हुए गए थे, इसी अवस्था में 8 सेकंड तक रुकेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। फोर्थ स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीज के ऊपर रखेंगे, दोनों हाथ के पांव आसमान की साइड, आंखें बंद करेंगे, पेट के थ्रू लंबा गहरा और धीमा श्वास लेकर कंप्लीट रिलैक्स करें। स्टार्ट करते हैं। 1, श्वास लेते हुए दोनों हाथ पीछे, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड का रिस्ट पकड़ा, हाथ पीछे खींचे हुए। 2, श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, नाक माथा जमीन से लगाया, शून्य कुंभक अवस्था हुई 8 सेकंड के लिए। आठ सेकंड बाद श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे के ऊपर रखा, घुटनों पर, आइज क्लोज्ड, पेट के थ्रू लंबा गहरा धीमा श्वास लिया, छोड़ा। सेकंड राउंड। 1, 2, या योगासन के 8 राउंड हम करते होते हैं डेली। सेकंड लास्ट राउंड करेंगे, 7th राउंड। 1, 2, 5 close।
पूरा एब्डोमेन करते हुए श्वास से रिलैक्स करते हैं। लास्ट राउंड, 8th राउंड। 1 2 eyes closed and relax। आठ मिनट कंप्लीट हुए हमारे योग मुद्रा या योगासन के। दोनों हाथ के पांव को अच्छे से रब करते हैं, एक बार गर्म करेंगे, आइस के ऊपर लगाते हैं, धीरे से आइस को खोलते हैं। विजय जी के पास चलते हैं, शोलापुर। विजय जी से रिक्वेस्ट करूंगा अग्निसार मुद्रा के लिए रीड करें। सभी को नमस्कार। अब हम करेंगे अग्निसार मुद्रा। इसके लिए पहले हम दंडासन में बैठेंगे, दोनों लेग स्ट्रेट। पहले अग्निसार मुद्रा के लिए पहले लेफ्ट लेग को फोल्ड करते हुए बॉडी से टच, ठीक उसके आगे राइट लेग। ये हुआ सुखासन। महिलाएं सुखासन में बैठेंगी। पुरुष वर्ग लेफ्ट लेग जो है बॉडी से टच, ठीक उसके ऊपर राइट लेग, एंकल के ऊपर एंकल, एंकल एंकल और बॉडी। ये हुआ सिद्धासन। पुरुष वर्ग सिद्धासन और महिलाएं सुखासन। अग्निसार मुद्रा के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। बैकबोन स्ट्रेट रहेगा। 1 के बीट में सांस लेते हुए दोनों हाथ कमर पर रखेंगे, 4 उंगलियां आगे पेट की तरफ और अंगूठा है जो पीछे कमर के यहाँ। पूरा सांस लेंगे। 2 के बीट में सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट को पकड़ते हुए दोनों हाथ की मध्यमा उंगली जो है वो नाभि पर आ जाएगी। पूरा सांस छोड़ देंगे, शून्य कुंभक अवस्था। 3 के बीट में हम पेट को कस के दबाएंगे। 8 सेकेंड सांस को रोक के रखेंगे। पेट को इतना कस के दबाना है कि हमें महसूस होना चाहिए कि मेरा पेट और पीठ एक हो गया। 8 सेकेंड हम सांस को रोक के रखेंगे। फिर 4 के स्टेप में सांस लेते हुए दोनों हाथ कमर पर। 5 में सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों पर रखेंगे, आंखें बंद करेंगे और गहरी और लंबी सांस लेंगे। 1 या 2 बार आंखें खोलेंगे। स्टार्ट करते हैं अग्निसार मुद्रा। फर्स्ट राउंड। 1 सांस लेते हुए दोनों हाथ, 2 सांस को छोड़ते हुए, फोर सांस लेते हुए, 5 सांस को छोड़ते हुए हाथ घुटनों पर, आंखें बंद, पेट भर के सांस लेंगे, धीरे से उसे छोड़ देंगे। जो हमने 8 सेकंड सांस को रोका है, जो हमारी सांस फूली है उसे हम नॉर्मल करेंगे। सेकेंड राउंड अग्निसार मुद्रा। आंखें खुली। 1 सांस लेते हुए, 2 बाकी कमांड अपने आप।
आंखें बंद और रिलैक्स। अग्निसार मुद्रा के 8 राउंड होते हैं। सेवेंथ राउंड 1 अग्निसार मुद्रा यह हमारे मणिपुर चक्र के लिए बहुत ही जरूरी मुद्रा होता है। उदर संबंधित रोग के लिए यह मुद्रा लाभकारी होता है। डिस्पेप्सिया यानी कि अपच, हर्निया, अम्ल रोग, पाइल्स, डिसेंट्री, लिप्रोसी, दुबलापन, एक्जिमा, गैस्ट्रिक अल्सर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। लास्ट राउंड गोल ब्लैडर, क्रोनिक ग्लैंड स्वेलिंग के लिए, डायबिटीज पेशेंट के लिए, यक्षमा, रक्तचाप, फाइलेरिया जैसे कई रोग में यह उपयोगी होता है। ये हमारे 8 राउंड खत्म हुए। अग्निसार मुद्रा के अब हम भुजंग आसन के लिए पेट केवल लेटेंगे। हाथ का सहारा लेंगे लेफ्ट हैंड का या राइट हैंड का और पेट केवल लेटेंगे। भुजंग आसन के लिए रेडी। भुजंग आसन में हम सबसे पहले कनपट्टी के सहारे लेटकर रिलैक्स करते हैं। भुजंग आसन में हमारे पास 8 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप में हम दोनों पैरों को आपस में जोड़ते हैं। नीज, घुटने, एंकल, एडी, पैर के टोज आपस में मिल गए। सेकंड स्टेप में अपना स्कल हम चीन के सहारे लेके आते हैं। थर्ड स्टेप में दोनों हाथ के पाम्स को शोल्डर्स के नीचे लाएंगे, लेकिन अनाहत चक्र या हार्ट चक्र के जस्ट पैरेलल। ये हमारा रेडी पोजीशन हो गया। यहाँ पे हमने श्वास छोड़ दिया। श्वास लेते हुए ऊपर की ओर उठेंगे, जितना पीछे जा सके जाएंगे, और ध्यान रखें कि हमारी नाभि लेवल पॉइंट जमीन पर ही रहेगा। लेवल पॉइंट से ऊपर का बॉडी उठेगा ऊपर, लेवल जमीन पर ही रहेगा। लेवल और इस पोजीशन में कई बार हमारे पैर अलग हो जाते हैं, उनका भी ध्यान देंगे कि पैर आपस में मिले रहें। 8 सेकेंड पूर्ण कुंभक अवस्था में रहेंगे। पूर्ण मतलब छाती में पूरी हवा भरी हुई, सांस लेते हुए ऊपर उठे हुए, चेस्ट में पूरी हवा भरी हुई। 8 सेकेंड पूर्ण कुंभक अवस्था में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। दोनों हाथों को स्ट्रेट करेंगे, कनपट्टी के सहारे जाएंगे। 7, दोनों पैरों को अलग करेंगे, आइज क्लोज करते हुए रिलैक्स करेंगे। 8 स्टेप पूरे हमारे। स्टार्ट करते हैं। 1, दोनों पैर, 2, स्कल इनके सहारे, 3, दोनों हैंड शोल्डर्स के नीचे लेकिन अनाहत चक्र या हार्ट चक्र के जस्ट पैरेलल। 4, सांस लेते हुए ऊपर। नाभि का ध्यान रखेंगे, नाभि जमीन पर ही रहेगी और गर्दन को हम जितना पीछे ले जा सकते हैं उतना बढ़े। श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ स्ट्रेट, कनपट्टी के सहारे, दोनों पैरों में फासला, आइज क्लोज एंड रिलैक्स। पेट के थ्रू लंबा गहरा धीमा श्वास लेना और छोड़ना। सेकेंड राउंड
भुजंगासन 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Eyes closed and relax. Second last round, 7th round. 1 2 3 4. सिर को पीछे खींच कर रखा जाए भुजंगासन की अवस्था में। 5 6 7 and 8. Eyes closed and relax. भुजंगासन के हमारे 8 स्टेप हैं और 8 ही राउंड है। लास्ट राउंड करेंगे। 8th राउंड 1 2 3 4. भुजंग आसन सर्वाइकल के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। स्पाइन पेन के लिए, हमारे नेक के लिए, मोटापा, मेरुदंड का व्यायाम यह होता है। डिस्पेप्सिया, एक्जिमा, कैंसर जैसे रोग में यह लाभकारी होता है। तो 8 राउंड कंप्लीट हुए हमारे भुजंगासन के। अब हम लेफ्ट साइड होते हुए फीट के बल लेटेंगे अपने स्पाइन को जैसे हम सोते हैं। उष्ट्रासन के लिए दोनों पैरों में फासला, दोनों हाथ बॉडी से अलग। फर्स्ट स्टेप में हम दोनों पैरों को मिलाएंगे, बूढ़ा एड़ी सब मिल गया। सेकंड में दोनों हाथों को बॉडी के पास लाएंगे। थर्ड स्टेप में दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे, पैर बिल्कुल स्ट्रेट खींचे हुए, लेकिन 30 डिग्री 30 डिग्री से ज्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे। 30 डिग्री 30 सेकंड के लिए और ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी। 30 सेकंड 30 डिग्री और ब्रीदिंग नॉर्मल। स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम 30 सेकंड के बाद पैरों को नीचे लाएंगे, दोनों पैरों को अलग करेंगे, दोनों हाथों को अलग करेंगे, आईज क्लोज कर रिलैक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 दोनों पैरों को मिला लिया। 2 दोनों हैंड्स रेडी पोजीशन हो गया। सांस लेते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री 30 सेकेंड ब्रीदिंग नॉर्मल। ध्यान देना है 30 डिग्री के एंगल से ज्यादा आपका पैर उठना नहीं चाहिए। उष्ट्रासन पेट की समस्या के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। पेट की बढ़ी हुई चर्बी के लिए। और फिर नीचे लाएंगे, दोनों हाथों को अलग किया, दोनों पैरों को अलग किया, आईज क्लोज की और रिलैक्स। पेट को खूब लंबा गहरा सांस लेके उष्ट्रासन के हम 4 राउंड करते होते हैं। 4th राउंड 1 दोनों पैर, 2
दोनों हैंड्स बॉडी के पास, दोनों पैरों को उठाते हैं श्वास लेते हुए 30 डिग्री 30 सेकेंड ब्रीदिंग नॉर्मल। पैर के पोजीशन को इस तरह से रखें कैमरे के सामने ताकि आपको दिखाई दे। आपका एंगल 30 डिग्री ऊपर होना चाहिए जमीन से। लेडीज की समस्या में ये बहुत ही लाभकारी होता है। बैक प्रॉब्लम जिनको रहता है उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। हमारे चेस्ट के लिए यह अच्छा आसन होता है। दोनों पैरों को नीचे लाए, दोनों हाथों को बॉडी से रख दिया, पैरों को अलग किया, आंखें बंद करेंगे, एक लंबा गहरा श्वास लेते हुए। तो 4 राउंड कंप्लीट हुए हमारे उष्ट्रासन की। अब हम वापस पेट के बल लेटेंगे शलभासन। उष्ट्रासन का अपोजिट आसन शलभासन। संपत्ति के सहारे हम रिलैक्स कर रहे हैं, दोनों पैरों में फासला, शलभासन। दोनों पैरों को मिला देते हैं, घुटना एड़ी सब मिल गया। सेकंड स्टेप में अपने स्कल को चिन के सहारे ले आते हैं। थर्ड स्टेप में दोनों हाथ के पाम की उंगलियां, अंगूठा अंदर, चारों उंगलियों से कवर किया और दोनों थाइस के नीचे लगाएंगे। लेफ्ट के नीचे लेफ्ट हैंड, राइट के नीचे राइट हैंड, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट। रेडी पोजीशन हो गया। फोर्थ स्टेप में दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे, एल्बो से मुड़ेगा नहीं, ना ही एंकल से मुड़ेगा। 30 सेकेंड 30 डिग्री के एंगल पे रहेंगे, ब्रीदिंग नॉर्मल चलती रहेगी। 30 सेकेंड के बाद श्वास छोड़ते हुए पैरों को नीचे लाएंगे, दोनों हाथों को थाई के नीचे निकालेंगे, संपत्ति के सहारे जाएंगे, दोनों पैरों में फासला करेंगे, आइस क्लोज करते हुए रिलैक्स करें। स्टार्ट करते हैं शलभासन फर्स्ट राउंड। शलभासन के लिए हमारे पास 4 राउंड है। 1 दोनों पैर, 2 स्कल इनके सहारे, 3 अंगूठा अंदर, चारों उंगली कवर किया और थाइस के नीचे। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, रेडी पोजीशन हो गया। 4 दोनों पैरों को ऊपर उठाया, 30 डिग्री 30 सेकेंड, ब्रीदिंग नॉर्मल। शलभासन जमीन से 30 डिग्री ऊपर के कोण पर अपने दोनों पैरों को एक साथ 30 सेकेंड्स के लिए रखेंगे। यह हमारे नाभि से ऊपर के पोर्शन को मजबूत करता है। महिलाओं के लिए स्पेशल आसन होता है। 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। दोनों पैर नीचे, हाइट के नीचे दोनों हाथ निकालेंगे, संपत्ति के सहारे जाएंगे, दोनों पैरों में फासला, आइस क्लोज एंड रिलैक्स। पेट की समस्याओं को दूर करता है। आंत की प्रॉब्लम खत्म होने लगती है। कब्ज की शिकायत जिनको रहती है वो दूर होता है। एसिडिटी में लाभकारी होता है। 4th राउंड शलभासन। 1 दोनों पैर, 2 स्कल, 3 दोनों हैंड बनाकर साइड के नीचे, दोनों हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, पोजीशन हो गया। 30 डिग्री 30 सेकेंड, ब्रीदिंग नॉर्मल। दोनों पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहेंगे, मुड़ेंगे नहीं। रीढ़ की हड्डी में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, गैप हो जाता है, तो इस आसन से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कफ की प्रॉब्लम दूर होती है। डायबिटीज पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। पेट की मांसपेशियां इससे मजबूत होती है। ग्लैंड इससे मजबूत होते हैं। हार्ट के जो पेशेंट होते हैं वो इस आसन को अवॉइड करेंगे।
6, 5, 4, 3, 2, 1 and relax. दोनों पैरों को नीचे लाए, दोनों हाथों को निकाला, कनपट्टी के सहारे दोनों पैरों में फासला, eyes closed and relax. ये 4 राउंड कंप्लीट हुए हमारे शलभासन के। हम लेफ्ट साइड होते हुए हाथ का सहारा लेते हुए उठ के बैठे हैं दीर्घ प्रणाम के लिए। मैं विजया जी से एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा दीर्घ प्रणाम के लिए वो हमको लीड करें। अब हम करेंगे दीर्घ प्रणाम। इसके लिए हमें पंजों पर बैठना है। सभी पंजों पर बैठ जाएंगे। दोनों घुटने जो है एक दूसरे से सटे रहने चाहिए। इसके 5 स्टेप्स होते हैं। हमें 8 राउंड करने होते हैं। 1 के बीट में हम सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर प्रणाम की अवस्था में से रहना चाहिए। उठे ना हम सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे। माथा और नाक जमीन से टच कराएंगे। पूरा सांस छोड़ देंगे। शून्य कुंभक अवस्था। 3 के बीट में हम 8 सेकेंड सांस को रोक के रखेंगे। फिर 4 के बीट में सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर प्रणाम की अवस्था में। 5 में सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ फैलाते हुए घुटनों पर रखेंगे। आंखें बंद करेंगे और रिलैक्स करेंगे। 1 या 2 बार गहरी सांस लेंगे पेट से। जिन्हें घुटने का प्रॉब्लम है वो नीचे सपोर्ट ले सकते हैं। जो ज्यादा देर तक पंजों पर नहीं बैठ सकते वो रिलैक्सेशन के टाइम में वज्रासन में बैठेंगे। स्टार्ट करते हैं दीर्घ प्रणाम। फर्स्ट राउंड 1 सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर प्रणाम की अवस्था में। 2 सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे की तरफ। 'दीर्घ प्रणाम हमारे वेन्स और नर्व्स के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है उनके लिए यह आसन लाभकारी होता है। और सांस लेते हुए ऊपर। 5 सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों पर। आंखें बंद और रिलैक्स। बहुत ही साइको स्पिरिचुअल आसन है। अपने जो इष्ट है, जो आदर्श है, उनके प्रति आत्मसमर्पण का भाव लेते हुए करेंगे। सेकंड राउंड 1 सांस लेते हुए हाथ ऊपर। 2 बाकी कमांड अपने आप। हमारे आर्म्स के मसल्स को मजबूत करता है। गैस की प्रॉब्लम को दूर करता है। लेडीज के लिए यह स्पेशल आसन में गिना जाता है। साथ ही ब्रीदिंग के लिए ये लाभकारी होता है। जिनको ब्रीदिंग में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है उनके लिए लाभकारी है। लीवर को मजबूत करता है। आंखें बंद और रिलैक्स। ध्यान रखिएगा जो पेट है हमारा थाइस पर होगा। बटक्स पीछे से हम नहीं उठाएंगे। 7th राउंड सेकेंड लास्ट राउंड 1 सांस लेते हुए। हमारे लीवर को, गोल ब्लैडर को, स्टमक को मजबूत करता है, ठीक करता है। पेन क्रियास के लिए अच्छा आसन होता है। ब्लड प्रेशर, हार्ट और डायबिटीज के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। दीर्घ प्रणाम के 8 राउंड होते हैं। डेली आसन हमें 8 राउंड करना है। 3 बेसिक आसन में इसमें दीर्घ प्रणाम है। लास्ट राउंड 1
यूरिन प्रॉब्लम में यह लाभकारी होता है, बैक प्रॉब्लम में लाभकारी होता है, लेकिन किसी तरह का कोई खास विशेष परिस्थिति बैक में होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो इस आसन को अवॉइड करेंगे। एंड 5 सांस छोड़ते हुए हाथ घुटनों पर, आंखें बंद और रिलैक्स। दीर्घ प्रणाम के 8 राउंड कंप्लीट हो गए। हम खड़े होते हैं और पदस्थासन करेंगे। खड़े होकर पदस्थासन करेंगे। पदस्थासन के लिए होते दोनों पैरों में 5 से 6 इंच का फासला रखते हैं। सब लोग अपने कैमरे एडजस्ट कर लेंगे। पदस्थासन में हमारे पास 2 का टेबल चलता है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। आपका पूरा शरीर दिखाई देना चाहिए, कैमरे में आना चाहिए। इस तरह से आप खड़ा हो जाएं ताकि आपका पोस्चर सही ढंग से डिस्प्ले हो सके। पदस्थासन में हमारा 2 का टेबल चलता है, 2, 4, 6, 8 एंड 10। 2, 4, 6 शून्य कुंभक अवस्था है, 8 पूर्ण कुंभक अवस्था है और 10 में हम रिलैक्स करते हैं। 1 की पीठ पर दोनों हाथ ऊपर ले चलते हैं, श्वास लेते हुए। 2 की पीठ पर लेफ्ट हैंड नीचे लेके आएंगे, नीज से टच कराएंगे, राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा ऊपर। जैसे मैं बताया 2 का टेबल चल रहा है, उस समय हम शून्य कुंभक अवस्था में है। 3 में लेफ्ट हैंड ऊपर लेते हैं, प्रणाम की अवस्था। 4 में राइट हैंड नीचे लेके आते हैं, नीज से टच कराएंगे, लेफ्ट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा। 4 है, मैंने बताया था 2, 4 शून्य कुंभक अवस्था। श्वास लेते हुए ऊपर, लेफ्ट हैंड आगे की ओर झुकेंगे। 6 में नोज को टच कराने की कोशिश करेंगे, घुटनों से हाथों को टच करेंगे ठोस पर जितना हो सके, लेकिन नीज को बेंड नहीं करेंगे। हम जितना भी जा सके कोई प्रॉब्लम नहीं, बट नीज को घुटनों को बेंड नहीं करेंगे। श्वास लेते हुए ऊपर आएंगे। 7 श्वास को यहाँ पे छोड़ देंगे, दोबारा श्वास लेते हुए पीछे जाएंगे, पूर्ण कुंभक अवस्था। 8 की पीठ है ये। 9 में एक बार फिर आगे की ओर झुकेंगे। 10 में श्वास लेते हुए ऊपर, दोनों हाथों को फैलाते हुए नीचे लेके आएंगे और रिलैक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं। 1 श्वास लेते हुए दोनों हाथ ऊपर, प्रणाम की अवस्था। 2 लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट, शून्य कुंभक अवस्था 8 सेकेंड। 3 श्वास लेते हुए, 4 श्वास छोड़ते हुए, 5 श्वास लेते हुए, 6 श्वास छोड़ते हुए, शून्य कुंभक अवस्था। नीज को बेंड नहीं करेंगे, टोस पे टच कराएंगे फिंगर्स को। श्वास लेते हुए यहाँ श्वास छोड़ेंगे और फिर पीछे जाएंगे, श्वास लेते हुए। 8 पूर्ण कुंभक अवस्था 8 सेकेंड, 8 सेकेंड। 9 आगे की ओर सिर्फ टच करेंगे और वापस दोनों हाथ फैलाते हुए नीचे लेके आएंगे, आईज क्लोज करेंगे और रिलैक्स करते हैं। सेकंड राउंड पदस्थासन। 1 2 पदहस्तासन, डिस्पेप्सिया, हर्निया, एसिडिटी, पाइल्स, dysentery, 3
जॉब, कैंसर, एक्जिमा, नाभर्ती, गैस, 5 आगे की ओर झुकेंगे, नीज को बेंड नहीं करेंगे बस। हमारे पाचन रस में किसी तरह का कोई खराबी होता है, उसमें भी लाभकारी होता है। स्टोन, फैलेरिया, अस्थमा के पेशेंट के लिए फायदेमंद होता है। पीछे जाएंगे, 8 सांस लेते हुए पूर्ण कुंभक अवस्था। नाइन, सिर्फ टच करेंगे टोस को और वापस। 10, दोनों हाथ पीछे रख के पूरा फैलाते हुए आइस क्लोज करते हैं। पेट के थ्रू लंबा गहरा श्वास। सेकंड लास्ट काउंट करते हैं। 1 2 हार्ट प्रॉब्लम में फायदेमंद होता है और ओबेसिटी के लिए फायदेमंद होता है। यूटेरस डिस्प्लेस हो जाता है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए फायदेमंद है। खून की कमी को यह दूर करता है। महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत ही लाभकारी आसन होता है। आगे की ओर झुकते हैं, नीज को बेंड नहीं करेंगे। पीछे जाएंगे, श्वास लेते पूर्ण कुंभक अवस्था में 8 सेकंड के लिए। आगे की ओर झुकेंगे, सिर्फ टच करेंगे और वापस स्ट्रेट। दोनों हाथों को फैलाते हुए नीचे लेके आते हैं, आइस क्लोज करते हैं और लास्ट राउंड पद्मासन। 1 2 लेफ्ट हैंड नीचे टच हो गया, राइट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट है, राइट हैंड मुड़ेगा नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी के हिसाब से। 3 4 लेफ्ट हैंड बिल्कुल स्ट्रेट बॉडी के हिसाब से। 5 आगे की ओर झुकेंगे। 6 नीज को बेंड नहीं करेंगे। 7 श्वास छोड़ा, श्वास लेते हुए फिर पीछे जाएंगे, पूर्ण कुंभक अवस्था। 1 सेकेंड। 9 सिर्फ टच करेंगे तो उसको एक बार आगे झुके और हाथों हाथ वापस। दोनों हाथों को फैलाते हुए नीचे लेके आते हैं, आइस क्लोज करते हैं और एक बार फिर चलते हैं विजया जी के पास, सोलापुर, कर्मासन के लिए। कर्मासंदा। जी सर, जी मैडम। कर्मासन, पैरों में 5 से 6 इंच का फासला। 1 के पीछे दोनों हाथ पीछे, उंगलियां इंटरलॉक करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, हाथ तने हुए। 2 के बीट में हम
सांस को छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे। लेफ्ट हैंड है बॉडी से टच, लेकिन राइट हैंड जो है खींचेंगे राइट साइड। सांस छोड़ते हुए गए हैं, 8 सेकेंड हम सांस को रोक के रखेंगे। 3 के बीट में सांस लेते हुए ऊपर, 4 के बीट में सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे। राइट हैंड बॉडी से टच रहेगा, लेफ्ट साइड हम हाथ को खींचेंगे। 8 सेकेंड सांस को रोक के रखेंगे। फिर सांस लेते हुए हम पूर्वावस्था में। 5 के बीट में हम सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे, हाथ खींचेंगे ऊपर की तरफ। नोज जो है हमारे घुटने को सटाने की कोशिश करेंगे, घुटना सीधा रहेगा। सांस छोड़े हैं हमने, 8 सेकेंड सांस को रोक के रखेंगे। फिर 6 के बीट में सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ा, फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। सांस लेते हुए आंखें खुली पीछे की तरफ, हाथ जो है हमारे हिप के नीचे आने चाहिए। 8 सेकेंड सांस को होल्ड करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हम पूर्वावस्था में। लेफ्ट साइड राइट साइड आगे, सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ, सांस को लेते हुए। कर्मासन का ए पोर्शन हो गया। बी पोर्शन, सॉरी पहले हम ए पोर्शन कर लेते हैं सभी मिलकर। 1 सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, फिंगर्स इंटरलॉक। 2 लेफ्ट साइड झुकेंगे सांस को छोड़ते हुए, 8 सेकेंड सांस को रोक के रखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, 8 सेकेंड सांस को रोक के रखेंगे। सांस लेते हुए पूर्वावस्था, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। कर्मासन कैंसर पेशेंट के लिए दुबलापन दूर करने के लिए, फिर एक जोड़ने के लिए, नामर्दी के लिए लाभकारी होता है। सांस लेते हुए पूर्वावस्था, सांस को छोड़ा, फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ। गैस पेट का घाव दूर करता है। सांस छोड़ते हुए नॉर्मल। कर्मासन का ए पोर्शन हो गया। बी पोर्शन बैठ के करेंगे, सभी बैठ जाएंगे पंजों पर। हम पंजों पर बैठे हैं, दोनों घुटने एक दूसरे से सटे रहने चाहिए। 1 के बीट में सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, फिंगर्स इंटरलॉक। 2 के बीट में सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड झुकेंगे, हाथ खींचेंगे राइट साइड। 8 सेकंड सांस को रोक के रखेंगे। फिर सांस लेते हुए पूर्वावस्था। 3 के बीट में सांस छोड़ते हुए राइट साइड झुकेंगे, कमर से झुकना है हमें, हाथ खींचना है लेफ्ट साइड। 8 सेकंड सांस को रोक के रखेंगे। 4 के बीट में फिर सांस लेते हुए नॉर्मल। 5 के बीट में सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, फोरहेड और नोज जमीन से टच कराएंगे। 8 सेकेंड सांस को रोक के रखेंगे, हाथ खींचेंगे ऊपर की तरफ। 8 सेकेंड सांस रोकने के बाद सांस लेते हुए ऊपर पूर्वावस्था में, सांस को छोड़ेंगे। फिर सांस लेते हुए पीछे की तरफ, आंखें खुली, हाथ जो है जमीन से टच कराएंगे। 8 सेकेंड सांस को होल्ड करेंगे। फिर सांस छोड़ते हुए
पूर्व अवस्था में आंखें बंद और रिलैक्स करेंगे। सभी मिलकर करते हैं। कर्मासन बी पोर्शन। 1, सांस लेते हुए दोनों हाथ पीछे, उंगलियां इंटरलॉक, हाथ तने हुए, बैकबोन स्ट्रेट। 2, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। इस अवस्था में हमारे शरीर में गोल ब्लैडर तथा किडनी में बनने वाले स्टोन धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, सूजन कम होती है। डायबिटीज पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। यह क्षमा, ब्लड प्रेशर, प्यूडर्मा, लिकोरिया जैसे करता है। 6, सांस छोड़ते हुए आगे, फोरहेड नोज जमीन से टच, हाथ खींचेंगे ऊपर। हमारी कर्म शक्ति को यह बढ़ाता है, मोटापा को दूर करता है। लेडीज इसमें बहुत ही ज्यादा लाभकारी लेते हुए ऊपर, सांस को छोड़ा। 8, सांस लेते हुए पीछे, आंखें खुली, हाथ जमीन से टच, कमर से झुकेंगे। इस पोजीशन में सबसे ज्यादा चमत्कारिक लाभ होता है हमारे सर्वाइकल के पेशेंट। नस की समस्या को यह दूर करता है। सियाटिका के पेशेंट के लिए लाभकारी होता है। सांस छोड़ते हुए पूर्व अवस्था, हाथ घुटने पर, आंखें बंद और रिलैक्स। थैंक यू दीदी। थैंक यू दा। एक बार फिर खड़े होकर दीदी कराएं। दीदी एक बार फिर लीड कीजिएगा। हाँ। उड्डयन मुद्रा, उड्डयन मुद्रा दीदी एक बार फिर लीड करेंगे। इसके बाद हम करेंगे उड्डयन मुद्रा। पैरों में पैर से 6 इंच का फासला। उड्डयन मुद्रा। जिनका विंडो बंद है, अनुरोध है कि आप खोल लें। उड्डयन मुद्रा 5 टेक्स होते हैं, 8 राउंड करने होते हैं हमें। 1 के बीच में सांस लेते हुए दोनों हाथ थाइस पर रखेंगे। 2 के बीच में सांस छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। थोड़ा सा पंजों पर प्रेशर आना चाहिए। पेट को अंदर खींचेंगे मन से, आगे रूफ को देखेंगे हम। पूरा सांस छोड़ा, 8 सेकेंड हम सांस को रोक के रखेंगे। फिर 4 के बीट में सांस लेते हुए ऊपर, 5 में सांस छोड़ते हुए हाथ बगल में, आंखें बंद और रिलैक्स करेंगे। स्टार्ट करते हैं उड्डयन मुद्रा। फर्स्ट राउंड 1, सांस लेते हुए दोनों हाथ थाइस पर। 2, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटने पर, थोड़ा सा आगे झुकेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच लेना है। आगे दीवार को देखेंगे, 8 सेकेंड सांस को रोक के रखेंगे। पेट की सभी समस्याओं को दूर करता है, पेट को ठंडा करता है। यह हमारे मणिपुर चक्र के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। सेकेंड राउंड 1, सांस लेते हुए दोनों हाथ थाइस पर। 2, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटनों पर, पेट को अंदर खींचेंगे। थोड़ा सा प्रेशर पंजों पर, जैसे हम उड़ रहे हैं ऐसा महसूस होना चाहिए। आगे दीवार को देखेंगे, 8 सेकेंड सांस को रोक के रखा है। फिर सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। सेवेंथ राउंड उड्डयन मुद्रा। 1, सांस लेते हुए। 2, सांस छोड़ते हुए, पेट को अंदर खींचना है मन से।
4 सांस लेते हैं ऊपर एंड 5। जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारी जो पीठ है वो फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए, 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए वहां। लास्ट राउंड उड्डयन मुद्रा 1 सांस लेते हुए हाथ थाइस पर, 2 सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ घुटने पर, 90 डिग्री का एंगल, पीठ में थोड़ा सा आगे की तरफ झुकेंगे, दीवार को देखेंगे। हमारी जो बैक है वो पैरेलल फ्लोर के जमीन से। फिर सांस लेते हुए ऊपर 5 रिलैक्स। ये हमारे उड्डयन मुद्रा के 8 राउंड कंप्लीट हो गए। हम पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे सब लोग आगे। पॉजिटिव में राइट हैंड राइट पैर की फिंगर्स लेफ्ट पैर के हिप पे लगेंगी, राइट पैर स्ट्रेट होगा, लेफ्ट पैर की फिंगर राइट पैर के हिप पे। कंटिन्यूअस ये हमारा चलता रहेगा। अपर बॉडी सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर है हमारे, बिल्कुल कान से सटे हुए। 3 बार हम राइट साइड जाएंगे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 डिग्री। 2 बार में वापस 1 2 3 वापस 1 2। ऐसे ही लेफ्ट साइड जाएंगे 1 2 3, 2 बार में वापस 1 और 2। दोनों हाथ आगे स्ट्रेट करेंगे, आगे की ओर झुकेंगे, राइट पैर के टो को टच करेंगे, लेफ्ट पैर हमारा पीछे चला जाएगा। सांस लेते हुए ऊपर 2 बार पीछे जाएंगे 1 2, 1 बार में स्ट्रेट, राइट पैर लेफ्ट पैर और अगला राउंड कंटिन्यू करेंगे। स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव। 1 सांस लेते हुए झिन 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 ता ता बाबा नाम बाबा देव लम बाबा नाम बाबा केव लम बाबा नाम बाबा बाबा नाम बाबा केव लम बाबा नाम बाबा केव लम बाबा नाम बाबा केव लम बाबा नाम बाबा बाबा नाम बाबा केव लम बाबा नाम बाबा केव लम बाबा नाम बाबा केव लम बाबा नाम बाबा बाबा नाम बाबा केव लम। लास्ट राउंड बाबा नाम बाबा केव लम बाबा नाम बाबा केव लम बाबा नाम बाबा बाबा नाम बाबा केव लम। पॉजिटिव और योगासन के लिए बैठते हैं नीचे। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। थाई मसल्स काफ मसल्स के बीच में दोनों हैंड्स को इंटरलॉक करते हैं, पीछे की ओर जाएंगे, लेग्स को जितना पीछे ले जा सके उतना बढ़िया। 1 2 एंड 3। चेस्ट को थाई मसल्स के साथ कस के पकड़ लेंगे, पीछे जाएंगे 1 2 एंड 3। सर के पीछे हाथ रखेंगे, पीछे जाते हैं 1 2 एंड 3। गीता जी के पास चलते हैं। कोटा राजस्थान बॉडी मसाज के लिए।
नमस्कार। सबसे पहले हम लोग अपने पाम्स को रब करके आंखों पर लगाएंगे, आंखों के रिलैक्सेशन के लिए 3 बार अच्छे से गर्म करके। उसके बाद उंगलियों से आंखों के हल्के हल्के से मसाज करेंगे। देन नोस्ट्रिल पॉइंट, नाक के दोनों तरफ, नाक के ऊपर, उसके बाद फोरहेड ऊपर की ओर, सिर में, बालों में अच्छे से मसाज करेंगे, स्कल में पूरे पीछे की ओर। देन उंगलियों से कानों के पीछे और दोनों हाथों से कानों को खींचेंगे और उंगलियों से कानों के अंदर अच्छे से मसाज करेंगे। उसके बाद फेस, हल्के हल्के हाथ से पूरे फेस की मसाज करेंगे, नीचे से लेकर ऊपर की ओर, चीक्स, चिन, अपर लिप्स। उसके बाद गला, नीचे से ऊपर की ओर, गर्दन, पीछे जहां तक भी हाथ जाता है पीछे गर्दन के मसाज करेंगे। उसके बाद चेस्ट से लेकर पेट तक अच्छे से मसाज करेंगे, साइड में, पीछे। उसके बाद हम लोग शोल्डर की मसाज स्टार्ट करें। सबसे पहले लेफ्ट शोल्डर जहां ज्वाइंट है, अच्छे से प्रेशर देते हुए अच्छे से मसाज करेंगे। आर्म पीठ और आर्म को इस तरह गोल गोल घुमाते हुए प्रेशर देते हुए अच्छे से मसाज करेंगे। एल्बो पॉइंट ज्वाइंट है, यहाँ पर अच्छे से प्रेशर देते हुए गोल गोल घुमाते हुए मसाज कर देंगे। देन पूरे आर्म को रिस्ट तक बालों की दिशा में गोल गोल घुमाते हुए प्रेशर से अच्छे से मसाज करेंगे। हाथों की उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे 1 बाय 1, 5 उंगलियों को। हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे अच्छे से प्रेशर देते हुए और 5 उंगलियों को नीचे से टॉप तक इस तरह प्रेस करते हुए मसाज करेंगे। हाथ के पीछे उंगलियों के बीच में इस तरह करते हुए मसाज करेंगे। उसी तरह राइट शोल्डर को लेंगे, ज्वाइंट है, अच्छे से प्रेशर देते हुए गोल गोल घुमाते हुए शोल्डर, आर्म पीठ और आर्म को गोल गोल घुमाते हुए अच्छे से मसाज करेंगे। एल्बो ज्वाइंट है, यहाँ पर अच्छे से गोल गोल घुमाते हुए प्रेशर से पूरे आर्म को बालों की दिशा में इस तरह अच्छे से रिस्ट तक मसाज करेंगे। उसके बाद हैंड उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे, 5 उंगलियों को 1 बाय 1। हाथों के एक्यूप्रेशर पॉइंट को दबाएंगे अच्छे से प्रेशर देते हुए। इन्हीं हाथों से पूरा दिन हम काम लेते हैं। उंगलियों को टॉप तक इस तरह प्रेस करते हुए मसाज करेंगे। हाथ के पीछे उंगलियों के बीच में लाइक दैट हैंड वॉश और 3 बार इस तरह हाथों को स्ट्रेच करेंगे। अब हम लेग्स की मसाज शुरू करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट लेग थाई मसल से लेंगे। थाई मसल्स को पहले प्रेस करते हुए, प्रेशराइज करते हुए अच्छे से। घुटना एक हाथ नीचे, दूसरे हाथ से देन काफ, ये पिंडलियां, काफ मसल्स को इस तरह एल्बो पॉइंट गोल गोल घुमाते हुए। फुट मसाज,
और पैर के एक्यूप्रेशर पॉइंट जो कि उंगलियों के ऊपर है, इस तरह दोनों हाथों से पकड़कर दबाएंगे। पहले पैर के ऊपर, पैर के नीचे, उंगलियों के नीचे सॉरी, और उंगलियों के बीच में। देन तलवा, एड़ी, प्रेशर देते हुए ऊपर से नीचे 5 बार। इसी तरह राइट लेग को लेंगे, थाई मसल से स्टार्ट करके घुटना, एक हाथ नीचे, दूसरे हाथ से इस तरह गोल गोल घुमाते हुए प्रेशर से। ज्वाइंट मसाज इज वेरी इंपॉर्टेंट। काफ मसल्स, पिंडलियों को इस तरह प्रेशर से टच करेंगे। एंकल पॉइंट गोल गोल घुमाते हुए। फुट मसाज, पहले प्रेशर देते हुए इस तरह ऊपर से उंगलियों तक, फिर हाथों की उंगलियों से पैर की उंगलियों के ऊपर के एक्यूप्रेशर पॉइंट को अच्छे से दबाएंगे। फिर उंगलियों के नीचे के पॉइंट्स को दबाएंगे, उंगलियों के बीच में मसाज करेंगे। तलवा, पैर के तलवे को अच्छे से, एड़ी प्रेशराइज करते हुए ऊपर से नीचे तक अच्छे से मसाज करने के बाद लास्ट में पैर के दोनों तलवों को मिलाकर मसाज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। दीदी, हम आचार्य जी के पास चलते हैं शवासन के लिए। नमस्कार। सभी शवासन के लिए लेट जाएं। अपने शरीर को ढीला करके रखें। दोनों हाथ शरीर से अलग, दोनों पैर एक दूसरे से दूर। शरीर का पूरा बोझ, वेट जमीन को दे दीजिए। आंखें बंद कर लीजिए। नाभि को देखिए, मन से फोकस कीजिए। डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग लीजिए इस तरह से ताकि पेट में हवा भर रहा हो। पेट को एक्सपैंड करना है, फुलाना है। हवा भरिए उसमें, जस्ट लाइक ए ब्लैडर, बैलून। बैलून की तरह पेट एक्सपैंड करता है। श्वास लेते जाइए। पूरा श्वास लेने के बाद श्वास छोड़ना शुरू कीजिए। धीरे धीरे पेट नीचे आता जाता है और आंत में सट जाता है। इस तरह से आपने पूरा श्वास बाहर किया। इस क्रिया को 5 बार कीजिए। सभी अपने अपने तरीके से इस क्रिया को करें। तरीका एक ही है, लेकिन सबों का अपना अपना अंदाज है, अभ्यास है। लंबा श्वास, लंबा गहरा पेट में भरते हैं। पेट बैलून की तरह फैलता है। श्वास छोड़ते छोड़ते पेट नीचे आता है और सबसे निचला तल है आंत। मांसपेशियां आंत में सट जाती है। श्वास पूरा का पूरा बाहर। शरीर कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। इसमें थोड़ा समय जाता है, किंतु हमेशा ख्याल रखना है हम कंप्लीट रिलैक्सेशन पोस्चर कर रहे हैं, जिसे शवासन कहा जाता है। अब आप नॉर्मल श्वास लेते हुए, यानी फुल लंग्स ब्रीथिंग, थोरैसिक ब्रीथिंग लेते हुए, डीप लंग्स ब्रीथिंग, फुल लंग्स ब्रीथिंग, छाती से गहरा श्वास लेते हुए, छोड़ते हुए अपने मन को नाभि से
उठाकर हटाकर पैर के उंगलियों पर ले जाइए। पहले एक पैर के सभी उंगलियों को देखिए, फिंगर जॉइंट्स, और सभी रिलैक्स हैं। देयर इज नो टेंशन। टेंशन यदि है भी तो आप पॉजिटिव प्रोपोजिशन लेकर के उसे रिलैक्स करते हैं। एंकलेट जॉइंट्स, जिसको पिंडली कहते हैं मराठी में, एड़ी कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एंकलेट जॉइंट्स, उसे रिलैक्स करें। उसके बाद नी जॉइंट्स के ऊपर आ जाए। पैर को देखते हुए आप नी जॉइंट्स के ऊपर आ गए, उसे रिलैक्स कीजिए। मन में भाव लेना चाहिए कि हमारे यहाँ जो पोर्शन है शरीर का वो रिलैक्स हो रहा है। फिर हम कुल्लों के ऊपर आ जाते हैं, वेस्ट जॉइंट्स। उसके बाद फिर हम दूसरे पैर की उंगलियों को के ऊपर अपने ध्यान को ले जाते हैं, मन को, और उसी प्रक्रिया से फिंगर जॉइंट्स, एंकलेट जॉइंट्स, नी जॉइंट्स एंड वेस्ट जॉइंट्स, सारे जॉइंट्स को वहां कुछ सेकेंड रुक करके उसे रिलैक्स कीजिए। सोचिए आराम में है, रिलैक्स है, कंफर्टेबल है और स्वस्थ है। इतना सोचने के बाद आप आगे बढ़ेंगे। वेस्ट जॉइंट जो कुल्ले हैं, हमारे दोनों कुल्ले हैं दोनों तरफ, जो कमर का पोर्शन है उसको हम वहां पे थोड़ा रुकते हैं, उसे रिलैक्स करते हैं। यदि कहीं दर्द वगैरह महसूस होता है, वहां कुछ सेकंड के लिए मन को फोकस कीजिए, गहरा सांस लीजिए और छोड़िए। अब देखेंगे दर्द रिलैक्स हो जाता है। अब हम पेट के भीतर अपने मन को लाते हैं और एक एक करके वाइटल ऑर्गन्स के ऊपर मन को ले जाते हैं और उसे रिलैक्स करते हैं। नीचे से लीजिए, पैनक्रियाज है, प्रोस्टेट है, किडनी है, लीवर है, एक एक ऑर्गन्स को कोशिश कीजिए देखने का, विजुअलाइज करने का। इसके लिए फिजियोलॉजी का ज्ञान बहुत जरूरी है। जिनके पास नॉलेज नहीं भी है, फिर भी अंदाज से मन को इन अंगों पर ले जाइए, उसे रिलैक्स कीजिए, उसे सांत्वना दीजिए कि सभी काम ठीक से चल रहा है, फंक्शन ठीक से कर रहा है, स्वस्थ अवस्था में है। इस तरह से फिर हम लंग्स के पास आ जाते हैं। डीप ब्रीदिंग इन एंड आउट चल रहा है। थोड़ा रुकिए, लंबा गहरा सांस लीजिए, छोड़िए। आपका लंग्स बिल्कुल स्वस्थ है, मसल्स बिल्कुल स्वस्थ हैं। हार्ट के ऊपर जाइए। हार्ट का जो नॉर्मल पल्पिटेशन है उसको महसूस कीजिए। कुछ सेकंड के लिए यहां रुक जाइए। हार्ट में जो आर्टरीज हैं वो सभी ठीक से काम कर रहा है, ब्लॉकेज नहीं है, शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है और स्वस्थ अवस्था में है। सोचिए, देर के लिए हार्ट के पास रुक जाइए, पल्पिटेशन को महसूस कीजिए और आपका जो डीप ब्रीदिंग है
उस डीप ब्रीदिंग का जो फ्लो है उसमें हृदय के सामान्य पल्पिटेशन को तरंगायित होने दीजिए, रिलैक्स होने दीजिए। अब हम वहां से निकल करके बाहर आते हैं और हाथ के दोनों हाथों के उंगलियों को एक एक करके रिलैक्स करते हैं। फिंगर जॉइंट्स, मन स्थिर कर लीजिए। लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग चलता रहेगा। मन बिल्कुल स्थिर है। उसके आगे फिर रिस्ट जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट्स एंड शोल्डर्स जॉइंट्स, सबको रिलैक्स कीजिए। दूसरे हाथ की उंगलियों पर अपने मन को ले जाइए। फिंगर जॉइंट्स को रिलैक्स कीजिए। रिस्ट जॉइंट्स, एल्बो जॉइंट और बाएं बाह का जो जॉइंट है उसको, फिर आपका जो कंधा है, गर्दन जिसको कहते हैं, वहां पे अपने मन को एक बार ले जाइए और सोचिए कि ये जो शोल्डर्स मसल्स हैं सभी रिलैक्स हैं। अब हम अपने मन को अपने चेहरे पर ले आते हैं। नाक है, आंख है, कान है, चेहरे का जो पोर्शन है उसको टच कीजिए मन से और सोचिए कि सभी रिलैक्स है। अब त्रिकुटी पे मन को ले आइए, मिड ऑफ द आईब्रोज, ब्रेन के भीतर चले जाइए, लेफ्ट साइड, ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं, जो कंट्रोलिंग न्यूक्लियस है पूरे बॉडी का, उसको हम रिलैक्स करते हैं। सोचना है कि ब्रेन सिस्टम भरपूर ऑक्सीजन मिल रहा है, ब्लड मिल रहा है, सभी हेल्दी है और अपना फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं है, स्टिमुलेशन नहीं है। दूसरी तरफ आ जाते हैं, राइट साइड, और ब्रेन के सारे पोर्शन को एक राउंड लगाइए, प्रोपोजिशन लीजिए। ब्रेन के सारे न्यूक्लियस सेल्स रिलैक्स हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, उन्हें ब्लड सप्लाई सफिशिएंट मिल रहा है, ऑक्सीजन सफिशिएंट मिल रहा है, सभी स्वस्थ कंडीशन में है। अब हम पीछे साइड में चले जाते हैं जहां पे सेरेब्रल ब्रेन है हमारा, उसको हम रिलैक्स करते हैं। इस तरह से पूरे ब्रेन सिस्टम को हम रिलैक्स करने के बाद फिर से त्रिकुटी पर अपने मन को ले आते हैं। फुल लंग्स ब्रीदिंग लेते हुए, थोरैसिक ब्रीदिंग लेते हुए, डीप ब्रीदिंग लेना और छोड़ना। भाव लेंगे अंत में, श्वास लेते हुए शुद्ध प्राण वायु इस विश्व ब्रह्मांड से श्वास नली के द्वारा हमारे शरीर में प्रविष्ट हो रही है, और यह जो शुद्ध वायु है, प्राण वायु, शरीर के सभी सेल्स को, टिश्यूज को, ऑर्गन्स को और पूरे शरीर के सिस्टम को स्वस्थ कर रहा है, ऑक्सीजन से मजबूत कर रहा है, सप्लाई हो रहा है, और इस तरह से हम स्वस्थ हो रहे हैं। ऐसा 3-4 बार आप अंत में श्वास लीजिए। छोड़ने वक्त सोचना है जितने टॉक्सिक गैसेस हैं सब हम बाहर कर रहे हैं। इस तरह से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, मजबूत हो रहा है। हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता ड्रामेटिकली बढ़ जाता है।
शवासन इस तरह से पूरा करने के बाद हम करवट लेते हुए उठ जाते हैं, उठकर बैठ जाते हैं, हाथों को वार्म अप करके दोनों आंखों पर रखते हैं और फिर दोनों आंखों को खोलते हैं। दुनिया को एक बहुत ही पॉजिटिव परमात्मा के सृष्टि के रूप में, सृष्टि विधान के रूप में देखते हैं। आसन करने के बाद कुछ देर तक मौन रहना चाहिए। ये आसन की पूरी प्रक्रिया पूरी होती है, कुछ देर तक मौन रहना चाहिए। चर्याचर्य के अनुसार 10 मिनट। पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मन तो सोचता है। ईश्वर का चिंतन करें, परमात्मा का चिंतन करें, आराध्य का चिंतन करें और उसके बाद आप अपना काम शुरू करें। धन्यवाद। दादा थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने आज की रिकॉर्डिंग को सक्सेसफुल बनाया। आज की रिकॉर्डिंग हम यही एंड करते हैं। धन्यवाद सबको धन्यवाद।